हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 जो आपकी पेपर होने वाला है 27 फरवरी को विज्ञान का, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया, पहले बहुविकल्पी प्रश्न के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसे किया, फिर इसके बाद उसका आंकिक प्रश्न किया, न्यूमेरिकल लगाया। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो कि कंफर्म है कि एग्जाम में आएंगे, उसे हम पढ़ रहे हैं। एक हेडिंग है परागण। परागण किसे कहते हैं? स्व परागण और पर परागण के बारे में बताइए। ये मैक्सिमम पूछा है, हर एग्जाम में पूछा है, आपके हर साल पूछा है। तो हम पढ़ते हैं परागण। परागण किसे कहते हैं? एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण जो होते हैं, परागण दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। पहला है स्वपरागण, दूसरा है पर परागण। पहला हम देखते हैं स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण में क्या होता है कि यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो के मध्य होता है। इसमें क्या होता है? एक ही पुष्प में होते हैं, या एक पुष्प कह सकते हैं, या एक पादप होगा तो उसका। दूसरा है पर परागण। पर परागण कैसे होता है कि इसमें यह दो अलग अलग पादपों पर लगे पुष्पों के मध्य होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें दो अलग अलग पादपों पर लगे जो होते हैं पुष्प, उनके मध्य होता है क्या? पर परागण। पर परागण जो होता है, इसमें पादपों में पर परागण जो होता है वो कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा एवं जंतुओं द्वारा होता है। कीटों के द्वारा परागण होता है वो कौन सा है? पौधा या पादप? अंजीर, याक, साल्विया, पीपल। ये क्या है? ये कीटों के द्वारा परागण होता है इनका। पीपल का आप देखते होंगे कि मैक्सिमम आपको पीपल के पेड़ दिख जाएंगे, कहीं भी आपको दीवार में भी दिखेंगे, आपको पेड़ पौधे पे भी दिखेंगे। तो वो कहाँ से आते हैं? जो कीटे आते हैं उनके द्वारा ये आ जाते हैं यहाँ पे। वायु के द्वारा परागण, वायु मतलब कि हवा के द्वारा। गेहूं, मक्का, ज्वार, इनका जो है हवा के द्वारा परागण होता है। तीसरा है जल द्वारा परागण। जल के द्वारा परागण होता है। जल के द्वारा किसमें परागण होता है? वेलिस्नेरिया में, हाइड्रिला में, सिरेटोफिलम में। इसमें क्या होता है? ये जल के द्वारा परागण होता है। चौथा है जंतुओं के द्वारा परागण। जंतुओं के द्वारा परागण किसमें होता है? सेमल में, कदम में, बिगोनिया में। ये जंतु जो होते हैं चर के यहाँ से वहां पर जाते हैं, जो जंतु चरते हैं उनसे जो होता है एक पुष्प पे दूसरे पुष्प पे चले जाते हैं, तो इनका क्या होता है? परागण हो जाता है। एक और टॉपिक है, इसका हेडिंग जो एग्जाम में आपके बार बार पूछा है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना कीजिए। ये लैमार्कवाद के बारे में पूछा है, और आपके एग्जाम में जो मेंडल के बारे में इंपॉर्टेंट है। मेंडल तो अनिवार्य, मेंडल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेंडल के बारे में बार बार पूछा है, तो मेंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेंडल और मेंडल के नियम को हमने पढ़ाया है, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और ये लैमार्कवाद भी हमने पढ़ा है, आप लैमार्कवाद को भी देख सकते हैं। आज हम क्या, ये लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना के बारे में भी पूछा है एग्जाम में, 4 नंबर का ये भी है। ये भी कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, याद करना भी इजी है इसको। तो जो इजी है और हम जल्दी से लिख सकते हैं, तो उसे हम अच्छे से याद कर ले रहे हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना। तो एक साइड हम लिख देंगे लैमार्कवाद, दूसरी साइड डार्विनवाद। अब जान लेते हैं लैमार्कवाद में। पहला हम देखते हैं, पहला क्या है। लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन जो होती है वो सामान्य लंबाई की थी, क्योंकि इन्हें तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाती थी। इन्होंने क्या कहा था कि इनके पूर्वज जो थे वो क्या थे? उनकी गर्दन सामान्य थी लैमार्कवाद के हिसाब से। और डार्विनवाद ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि डार्विन के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वज जो है वो दोनों प्रकार के थे, अर्थात छोटी गर्दन वाले भी है तथा लंबी गर्दन वाले भी। फिर दूसरा कहा है लैमार्कवाद ने, कालांतर में, मतलब कि कुछ समय बीतने के बाद, काल के अंतर के बाद, कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण उन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। इन्होंने कहा कि जब कुछ समय के बाद वहाँ क्या हो गया, सूखा पड़ गया, शुष्क हो गया, तो जो नीचे के जो घास फूस थे वो जल गए या मर गए, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उसके बाद सिर्फ बड़े बड़े वृक्ष बचे हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा, जिराफ पेड़ की पत्तियां खाने लगे। लैमार्कवाद ने कहा, लेकिन डार्विन ने क्या कहा कि इनमें जो थे गर्दन की अलग अलग लंबाई वंशागत थी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये जो छोटी और गर्दन और बड़ी गर्दन वाले दोनों थे, इसलिए जो है उनकी जो गर्दन थी वो वंशागत थी, मतलब कि उनके माँ बाप से आई थी, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी थी। लैमार्क ने क्या कहा है, निरंतर गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। इन्होंने कहा लैमार्कवाद ने कि जब ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो थे उनकी पत्तियां को खाने लगे अपनी गर्दन को ऊंची करके, तो उनकी गर्दन जो है धीरे धीरे क्या हो गई, खींच के गई, लंबी होती गई। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, डार्विन ने कहा था कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों का जीवन संघर्ष का सामना करना पड़ा था। छोटी गर्दन वाले जिराफ और लंबी गर्दन वाले जिराफ दोनों
दोनों के लिए वो समय क्या था, संघर्ष भरा था। दोनों ही संघर्ष कर रहे थे अपने खाने के लिए। लेमार्कवाद ने जो दिया था कि इस वाद के अनुसार गर्दन तथा टांगे के अधिकाधिक प्रयोग से इन अंगों की लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और इससे आधुनिक लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ। इन्होंने कहा कि जब ये अपनी गर्दन को अपनी गर्दन को खींच के पत्तियां खाने लगे पेड़ के, तो धीरे धीरे इनकी गर्दन जो है लंबी हो गई और गर्दन लंबी हो और आगे की टांग भी इनकी लंबी हुई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गई, इस समय के जो आधुनिक जिराफ है इनकी गर्दन और आगे की टांग लंबी हो गई, खींचने की वजह से कि ये खींच के इनकी गर्दन लंबी हो गई। लेकिन डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि इस प्रक्रिया में संघर्ष के फलस्वरूप केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष बचे रहे और अन्य नष्ट हो गए। इनके अनुसार क्या था, जो छोटी गर्दन वाले थे वो तो खा नहीं पाते थे पेड़ की पत्तियां, तो धीरे धीरे क्या हो गए, मर गए या नष्ट हो गए, कुछ भी आप कह सकते हैं, लुप्त हो गए। और जो लंबी गर्दन वाले थे वो अपनी खाना को आसानी से खा लेते थे, खाने की वजह से आसानी से वो जिंदा रहे। जब वो जिंदा रहे तो उनकी जनरेशन भी चली, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही जिराफ बच पाए। ये छोटी गर्दन वाले क्या हो गए, खत्म हो गए। और कभी भी आपको एग्जाम में लिखना हो तो जो क्वेश्चन ना आए तो उसे आप मैक्सिमम सोचिएगा कि हम उसे बना के कैसे लिख सकते हैं। कहीं भी आप टीवी पे, ये यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे इतना इंटरनेट की सुविधा है कि आप कहीं से भी कुछ भी, आपको अगर लिंक उसमें से समझ में आता है कि कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसका माइनस मार्किंग तो है नहीं। आप में कहीं से भी कुछ समझ में आ जाए, जैसे कि पिक्चर में भी बहुत बात दिखाता है, आप हॉलीवुड मूवी भी देखते होंगे तो बहुत सारे उसमें पिक्चर में भी रहता है, बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में आए तो आप बिल्कुल लिखिएगा उसको, अगर उससे रिलेटेड हो तो एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।